दोस्तों, स्वागत है अर्थव्यवस्था की नई वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, विचारधाराओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परिचय देखा था कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य परिचय है वो क्या क्या है। तो उसी में परिचय में ही ये है कि विचारधाराओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं और कैसे कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा मोटा मोटी भाषा में समझ लेंगे। ठीक है। तो पहला जिसमें देख रहे हैं पूंजीवादी या कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अर्थव्यवस्था में से बाहर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ लिए कि यह एक विचारधारा है, धन केंद्रित विचारधारा है ये। ठीक है। अब पूंजीवाद को एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं जिसमें उत्पादन, व्यापार और उद्योग के संसाधनों का स्वामित्व जो होता है, इसमें लिखा नहीं है, बता रहे हैं, जो उसका स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, हमारे आपके हाथ में होता है। ठीक है। तो इसमें उत्पादन के जो भी संसाधन हैं वो जो है निजी हाथ में होते हैं, सरकारी हाथ में नहीं होते, न लोगों के हाथ में होते हैं। कोई निजी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक समाज का आदमी हो सकता है, वह निजी नियंत्रण में होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है धन को कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है। तो उसी में लिखा है ये कि यह विचारधारा धन केंद्रित है। ठीक है। किसी भी कीमत पर धन का सृजन करना इसका परम लक्ष्य होता है। ठीक है। कैपिटलिज्म का यही है। और इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैपिटलिज्म की विशेषता क्या होती है, तो संपत्ति का निजी स्वामित्व और उत्तराधिकार होता है। जो अभी आपको मैं बताया कि इसका मेन जो होता है उत्पादन या व्यापार और उद्योगों के संसाधनों पे या साधनों पे जो किसका स्वतंत्र किसका किसका स्वामित्व और नियंत्रण होता है, तो निजी व्यक्ति का होता है या प्राइवेट पर्सन का होता है। ठीक है। तो संपत्ति का निजी स्वामित्व और उत्तराधिकार होता है इसमें। दूसरा है कि पसंद एवं उद्यम की स्वतंत्रता होती है कि आप अपने पसंद से उद्यम को बना सकते हैं और उसकी स्वतंत्रता होती है कि आप जो चाहें वो उद्यम या अपना इंडस्ट्री खोल सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप जो चाहें वो। तो उसकी स्वतंत्रता होती है, विशेषता इसकी है ये। और इसमें मुख्य जो उद्देश्य इसका लाभ कमाना होता है। ठीक है। दूसरा निःशुल्क इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। तो प्रतिस्पर्धा इसमें मिलती है क्योंकि अगर निजी व्यक्ति अपने में अगर दो लोग कंपनी एक ही चीज़ खोल ली है, जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाने की दो कंपनियां हैं, तो कंपटीशन करेंगे, हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे, हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे। दोनों लोग एक दूसरे से कंपेयर करके अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे। तो उससे जो एक तरह से फ़ायदा ही होता है कि समाज में उच्च क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होते हैं। भले से महंगे हों, बात अलग है, मगर वो उसमें भी प्राइस में भी कंपटीशन चलता है, बहुत कम मार्जिन पे लोग अच्छे अच्छे सामान बेचने लगते हैं। तो प्रतिस्पर्धा होती है जो कि समाज के लिए अच्छी चीज़ है। अगला है मूल्य तंत्र। इसमें होता है, इसमें मूल्य पे ही दिया जाएगा आपको, कोई परोपकार में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और सरकार की सीमित भूमिका होती है। तो सरकार की सीमित भूमिका इसमें इसलिए होती है कि रूल रेगुलेशन तय करता है, कोई मानक तय करता है कि अगर आप बिस्कुट बनाते हैं तो कितना उसमें चीनी डालना है, कितना आपको पाम ऑयल डालना है, कितना उसको उसमें डालडा डालना है, कितना ट्रांस फैट डालना है, कितना फैट का यूज करना है, कितना साल्ट डालना है, कोई चीज़ अब साल्टी चीज़ बना रहे हैं तो ये सरकार सीमित इसमें भूमिका होती है सरकार की। और ये जो पूंजीवादी होती है तो इसमें एक लोग बढ़ते जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वहीं पे रुके रहते हैं, तो वो कमजोर गरीब होते जाते हैं। तो आय की असमानता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में एक लैसेज फेयर का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो लैसेज फेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। पूंजीवादी में आता है लैसेज फेयर आता है, अदृश्य हाथ आता है और विकेंद्रीकरण आता है इसमें। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो लैसेज फेयर जो है इसका मतलब ये होता है कि बाजार को या अर्थव्यवस्था को बाजार के हाथों में छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बाजार के हिसाब से छोड़ देना चाहिए कि बाजार जैसे तय करे, सही सब कुछ तय करे, फ्री मार्केट के सिद्धांत पे इसको मुक्त प्रतिस्पर्धा रहे, जो कि इसमें लिखा था निःशुल्क प्रतिस्पर्धा। तो ये चीज़ रहे। तो इससे क्या होता है, जो अभी बताया आपको, प्रतिस्पर्धा होती है तो सस्ता और टिकाऊ और अच्छा सामान मिलता है आदमियों को, और कंपटीशन रहता है तो कम मार्जिन पे अच्छी गुणवत्ता वाले सामान मिलते हैं। तो लेसेस फेयर में ये होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। और दूसरा इसमें अदृश्य हाथ या इनविजिबल हैंड। तो इनविजिबल हैंड कैसे काम करता है, तो लेसेस फेयर की गुण को पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए कि अच्छे प्रतिस्पर्धा बनी रहे, उसके लिए क्या करा जाएगा, तो अदृश्य हाथ काम करते हैं। न चाहते हुए भी मदद करता है समाज का पूंजीवाद। कैसे करता है, तो अच्छे इंजीनियर को लाएगा कि अच्छा इंजीनियर आएंगे तो कम संसाधन में ही अच्छा चीज़ बना के देखा, समझ रहे। तो इंजीनियरिंग में लोग जुड़ेंगे, जाएंगे वहाँ से, उनको नौकरी मिलेगी, वहाँ से संसाधन बढ़ेंगे, लोग पैसा कमाएंगे इन्हीं की मदद से, अदृश्य हाथ की मदद से। ठीक है। बेहतर स्किल लोगों को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी नई नई आएगी, बेहतर मार्केटिंग स्किल आएगी कि हमारा सामान ज़्यादा बिके जो प्रतिस्पर्धा के लिए।
ठीक है। और बड़े बड़े मशीनीकरण होंगे ताकि अच्छे से सामान हम कम समय में उच्च क्वालिटी के सामान हम या जो गुड्स हैं उसको हम पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये जो है तभी तो बाजार में वो लोग प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे या बाजार में रुक पाएंगे। तो इंडिविजुअल हंड है वो नहीं चाहते हैं कि हम मदद करें, मगर कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियरिंग के लिए तो हम ही आप में से कोई इंजीनियर बन के जाएगा। बेहतर स्किल हम लोग प्राप्त करेंगे, नई टेक्नोलॉजी हम लोग सीखेंगे, मार्केटिंग करेंगे अच्छे से, तो हम ग्रोथ होगा। देखिए ग्रोथ तो होगा पूंजीवादी वालों का ही, मगर उसके साथ साथ और लोग भी, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, मार्केट में खरीदारी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, फिर उत्पादन बढ़ेगा, फिर रोजगार बढ़ेगा। इससे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, कुशलता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। तो समाज में इसे एक कहीं ना कहीं देखेंगे आप, तो समाज में कहीं ना कहीं एक उत्प्रेरक काम करता है, आदमियों को जगाने का काम करता है, न चाहते हुए भी। तो इसीलिए इन अदृश्य हाथ कहते हैं इसको, इंडिविजुअल हैंड कहते हैं। ये न चाहते हुए मदद करता है। ये व्यापारी नहीं चाहता कि मदद करें, मगर फिर भी मदद हो ही रही है ना अदृश्य हाथ से। इन इन सब विशेष इनको पूरा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनको मदद करना नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, जब ये इंडिविजुअल हैंड हाथ जो ये वर्क करेंगे, तो 100% लोगों का नहीं, मगर कुछ परसेंट लोगों का कम से कम जीवन जीवन स्किल बढ़ेगा, और जीवन में स्किल बढ़ेगा, उनके उच्च गुणवत्ता का वो जीवन जी पाएंगे। ठीक है, हेल्थ अच्छा हो पाएगा उनका, जागरूकता बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी उनके में, तो कई चीज़ें होंगी इससे। ठीक है, तो ये जो है अदृश्य हाथ जो होता है ये काम करता है। विकेंद्रीकरण क्या करेगा, तो सबको आज़ादी रहेगी कि अपना व्यवसाय उद्योग शुरू कर सकें। वो कोई केंद्रीय जो नियंत्रण नहीं रहता है इसमें, सरकार भी बहुत कम नियंत्रण करती है। तो प्राइवेट में आप, अगर आप ठेला लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई कुछ भी रेडी में बजाना चाहते हैं, तो वहाँ भी खोल सकते हैं। आप बिजली विभाग में कोई दुकान, बल्ब वगैरह एलईडी वाला दुकान करना चाहते हैं, तो उसको भी खोल सकते हैं आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं लगेगी इसमें। छोटी छोटी दुकान अगर करना चाहते हो आप कर सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है इसमें। पूंजीवाद वाले में अपना पूंजी लगाइए, अपनी अपना दुकान खोलिए। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण मतलब कि इसमें कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। तो इसकी विशेषता है ये पूंजीवाद की। ठीक है, तो पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था आपको समझ में आई होगी, समझा पाए होंगे। ठीक है, अगला से गुण क्या होते हैं, पूंजीवादी के गुण क्या होते हैं। तो उत्पादन के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग होता है इसमें। तो संसाधनों का कुशल उपयोग किस तरह से हो रहा है, आपको समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को, कैसे हो रहा है। तो कम संसाधन में अच्छा चीज़ बनाने के लिए इंजीनियरों को हम हायर करते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मशीन लेके आते हैं। तो उत्पादन के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग इसी में होता है कि कम चीज़ों में अच्छा सामान बना के देते हैं हम लोग। कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित करता है ये। ठीक है, कड़ी मेहनत कैसे प्रोत्साहित करता है, जो आप मेहनत करके पढ़े हैं, मेहनत करके कोई भी चीज़ आप बनाए हैं जो कि सामान बनाने के लिए, उत्पादन के लिए एफिशिएंट है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्किल लिए हैं, तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे पूंजीवाद जो है आपको पैसा देगा उसी हिसाब से। ठीक है, आर्थिक प्रगति होगी आपकी, उपभोक्ता को महत्व दिया जाएगा इसमें। जैसे कभी आप सरकारी बैंक में चले जाइए, अभी एक प्राइवेट बैंक में जाइए, तो सर करके बात तो दोनों में होगी, काम तो दोनों में होगा आपका। जो इज्जत आपको और जो तेजी से काम आपको प्राइवेट में होगा, वो सरकारी में उतना तेजी से नहीं होगा। इसके सभी लोग भुक्तभोगी होंगे हमारे देश में। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को महत्व दिया जाता है। अब जाके जब से थोड़ी सी सरकार बदली है और जन ओरिएंटेड काम यहाँ पे हो रहा है, तब जाके सिटीजन चार्टर वगैरह देखेंगे तो दीवारों पर चिपका रहता है बैंकों में। सरकारी बैंकों में जाएंगे तो, सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है कि ये जो संस्था बनी है वो अपने ऑफिस में चिपकाए रहते हैं कि हम ये सेवाएं देते हैं और आप इन सेवाओं को ले सकते हैं, आपका ये अधिकार है। तो सिटीजन चार्टर उस तरह से काम करता है, चिपका रहता है वो। ठीक है, दीवार पे या कहीं भी उनके पंपलेट पे छपा रहता है। ठीक है, तो उपभोक्ता को महत्व देता है ज़्यादा पूंजीवाद। पूंजी निर्माण की उच्च दरें होती है इसमें, सभी लोग पूंजी निर्माण कर सकते हैं इसमें। नई तकनीक का विकास होता है, अदृश्य हाथ जो भी बताए हैं कि कैसे किस तरह से मदद करता है, तो ये गुण में आता है इसके। अवगुण भी इसके कुछ हैं, तो क्या क्या अवगुण है इसके, अवगुण समझ लेते हैं। तो लाभ ये अधिकतम कमाना चाहता है, तो सोशल वर्क ज़्यादा नहीं करता है, इसमें ताम झाम में नहीं फंसता है, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, पैसा है तो पूंजीवादी में आप जीवन जी सकते हैं सही से, नहीं पैसा है तो दर दर ठोकरें खाएंगे। ठीक है, व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र में ये होता है कि आपको अगर बाजार विफल हो जा रहा है, आप कुछ चीज खोले हैं, अगर विफल हो गया तो कोई जवाबदेही नहीं, तो जवाबदेही सिर्फ आपकी होती है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि मुक्त बाजार में नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का प्रभावहीन वितरण भी हो सकता है इसमें। ठीक है, जैसे चाहेंगे वैसे लोग बेच सकते हैं, मोनोपोली भी आ सकती है, ये भी एक समस्या है।
थोड़ा सा अवगुण है ये। सूचना में असमानता हो सकती है कि पैकेट पे कुछ और लिखा है, बांट कुछ और रहा है। सरकार का सीमित नियंत्रण है इस वजह से। ठीक है, अब देखेंगे पैकेट फूड पे कुछ लिखा हुआ है कि हम 0.5% फैट उसमें ट्रांस फैट डाले हैं, अब खाने पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें फैट पड़ा हुआ है, या चेक होने पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा है फैट इसमें। तो जो है सूचनाओं का जो सूचनाओं में असमानता होती है, लोगों को कुछ बेवकूफ़ बना बना के सामान जो बेचा जा रहा है, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा समस्या है इसमें। वस्तु बर्बादी एवं हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन में हो सकता है। तो हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन का मतलब कि इनको फायदा होना चाहिए। वो हानिकारक वस्तु जैसे बीड़ी सिगरेट हो गया, दारू हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का देखिए खराब चीज़ें, मगर फिर भी उसका उत्पादन हो रहा है ना, कि डिमांड है तो उत्पादन होगा, चाहे जो खराब चीज़ हो चाहे बढ़िया चीज़ हो। तो ये थोड़ा सा नुकसान है, इसका अवगुण है। ठीक है, और वर्ग आधारित समाज हो जाता है अब इसमें क्या है कि जो पूंजीवादी है, जो कैपिटलिस्ट है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है। और जो वहीं पे समाज में जो नीचे वाला निचला निचला तबका है वो नीचे ही रहता चला जाएगा, जो पूंजीवादी है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वर्ग आधारित समाज बन जाता है इसमें। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव होने लगता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसमें मोरलिटी रही नहीं जाती है पर्यावरण से, बस अपना लाभ कमाने के चक्कर में पर्यावरण का भी धनाधन नुकसान होता है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका हो गई और यूरोपीय देश हो गए, देखिए कितना ज़्यादा लोग CO2 का एमिशन किए हैं कि आज दुनिया एकदम से बर्बादी के कगार पे आके खड़ी है। तो ये अवगुण होते हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शायद आपको समझ में आई होगी। अब इसे डिटेल पढ़ा सकते हैं लोग भाई, अब 1-1 घंटे 2-2 घंटे क्लास पूंजीवादी पे लेते हैं, तो किसी चीज़ समझाते हैं वो लोग, मगर एग्जाम हमको आपको निकालना, आपको PhD नहीं करना है। इस वजह से PhD न करने को देखते हुए ये मेन मेन चीज़ों को हमने लिख दिया है। तो अधिकारी GS टू द पॉइंट स्टडी का मामला यही है कि उसमें फालतू चीज़ें आपको ना पढ़ाई जाए, कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दे दिया जाए। ठीक है, अब चले अगले वीडियो में हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था का देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और उसका मामला किस तरह से है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अर्थव्यवस्था के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से अच्छी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।